हम श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च भजनिताय गौर राधेशां जप हरे कृष्णा हरे राम। 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 प्रभु नित्यानंद प्रेम धन लाए। 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 नित निकुंज की गुप्त संपत्ति नित निकुंज की गुप्त संपत्ति। नित निकुंज की गुप्त संपत्ति। नित निकुंज की गुप्त संपत्ति। बिना मोल हरि बोल लुटाए। बिना मोल हरि बोल लुटाए। बिना मोल हरि बोल लुटाए।
नित्यानंद प्रेम धन लाए प्रेम धन लाए। श्री बलराम अनंग मंजरी श्री बलराम अनंग मंजरी श्री बलराम अनंग मंजरी श्री बलराम अनंग मंजरी अधमन हित यह रूप बनाए आत्मान हित यह रूप बनाए। नित्यानंद प्रेम धन लाए आनंद प्रेम धन लाए। नित्यानंद प्रेम धन लाए आनंद प्रेम धन लाए। गौर रूप में राधा माधव 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 युगल छवि दर्शन करवाए युगल छवि दर्शन करवाए। प्रभु युगल छवि दर्शन करवाए युगल छवि दर्शन करवाए। नित्यानंद प्रेम धन लाए प्रेम धन लाए। प्रभु नित्यानंद प्रेम धन लाए गंगा तीरे धीरे धीरे गंगा तीरे धीरे धीरे गंगा धीरे 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 गंगा तीरे धीरे धीरे पानी हाटी ग्राम प्रभु चलिया पानी हाटी ग्राम प्रभु चलिया
राम प्रभु चली आए। आय विराजे बट के नीचे प्रभु आए विराजे बट के नीचे प्रभु आए विराजे बट के नीचे प्रभु आए विराजे बट के नीचे प्रभु महागौर कीर्तन करवाए प्रभु महागौर कीर्तन करवा प्रभु महागौर कीर्तन करवाए प्रभु महागौर कीर्तन करवाए। धन लाए नित्यानंद प्रेम धन लाए नित्यानंद प्रेम धन लाए दास गोसाई जी पे करुणा कीनी दास गोसाई जी पे करुणा कीनी। दास गोसाई गोसाई जी पे करुणा कीनी। दास गोसाई जी पे करुणा कीनी। गौर कृपा हित दंड लगाए गौर कृपा हित दंड लगाए। गौर कृपा हित दंड लगाए। गौर कृपा हित दंड लगाए। नित्यानंद प्रेम धन लाए नित्यानंद प्रेम धन लाए। नित्यानंद प्रेम धन लाए नैनन बहे अश्रु की गंगा नैनन बहे अश्रु की गंगा। नैनन बहे अश्रु की गंगा। नैन बहे अश्रु की गंगा।
लाए धन लाए नित्यानंद प्रेम धन लाए दास गोसाई जी ने दंड स्वीकारो दास गोसाई जी ने दंड स्वीकार्यो दास गोसाई जी ने दंड स्वीकार्यो दास गोसाई जी ने दंड स्वीकार्यो दही चीरुवाले भोग पधारो दही चीर बाले भोग पठायो दही चीर वाले भोग पधार्यो दही चीर वाले भोग पठायो दास गोसाई जी ने दंड स्वीकारो दास गोसाई जी ने दंड स्वीकार्यो विविध सामग्री भोग सवारो विविध सामग्री भोग सवारो विविध सामग्री भोग सवारो विविध सामग्री भोग सवारो प्रभु के सन्मुख भोग धराए 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 नित्यानंद गंगा तट आए नित्यानंद गंगा तट आए प्रभु के सन्मुख भोग धरायो 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 दास गोसाई जी पे दंड लगाए प्रभु दास गोसाई जी पे दंड लगायो प्रभु दास गोसाई जी पे दंड लगाए दास गोसाई जी पे दंड लगाए नित्यानंद गंगा तट आए नित्यानंद गंगा तट आए ग्राम पानी हाटी आनंद छाए राम आनंद छाए नित्यानंद गंगा तट आए नित्यानंद गंगा
कीर्तन कीनो गौर हरि आइए भोग लगाइए 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 महाप्रभु आइए भोग लगाइए महाप्रभु आइए भोग लगाइए महाप्रभु आइए भोग लगाइए महाप्रभु आइए भोग लगाइए गौर हरि 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 आइए भोग लगाइए दास गोसाई जी को दरस दिखाइए 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 गौर हरि आइए भोग लगाइए 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 गौर गौर प्रभु कीर्तन कीनो 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 पुरी से महाप्रभु जी बुलवाए पुरी से महाप्रभु जी बुलवाए निताई चाँद पुरी से महाप्रभु जी बुलवाए पुरी से महाप्रभु जी बुलवाए नित्यानंद गंगा तट आए नित्यानंद गंगा तट आए नित्यानंद गंगा तट आए गंगा तट आई पुरी से महाप्रभु जी बुलवाए से महाप्रभु जी बुलवाए से महाप्रभु जी बुलवाए पुरी से महाप्रभु जी बुलवाए प्रगट गौर तरस सबलीने प्रगट गौर तरस सब दीने प्रगट गौर प्रगट सब दीने प्रगटे गौर तरस सब दीने गौर हरि आइए भोग लगाइए 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 प्राण गौर आइए भोग लगाइए बाण गौर आइए भोग लगाइए बाण गौर आइए भोग लगाइए गौर आइए भोग लगाइए गौर हरि 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 आइए भोग लगाइए प्राण गौर आइए भोग लगाइए गौर आइए भोग लगाइए बाण गौर आइए भोग लगाइए गौर आइए भोग लगाइए प्राण गौर आइए भोग लगाइए बाण गौर आइए भोग लगाइए बाण गौर आइए भोग लगाइए गौर आइए भोग लगाइए प्रगटे गौर जन दर्शन लीन है प्रगटे गौर
सब दर्शन लीने प्रगट गौर सब दर्शन लीने प्रगट गौर सब दर्शन लीने बट के नीचे गौर पधराए 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 अबे दोनों भाई गौर निताई अबे दोनों भाई गौर निताई अब दोनों भाई गौर निताई दोनों माई गौर निताई रुचि रुचि हंसी हंसी भोग लगाई रुचि रुचि हंसी हंसी भोग लगाई हाँ रुचि रुचि हंसी हंसी भोग लगाई रुचि रुचि हंसी हंसी भोग लगाई दोनों भाई गौर निताई दोनों भाई गौर निताई दोनों भाई गौर निताई दोनों भाई गौर निताई रुचि रुचि हंसी हंसी भोग लगाई प्रभु रुचि रुचि हंसी हंसी भोग लगाई प्रभु रुचि रुचि हंसी हंसी भोग लगाई रुचि रुचि हंसी हंसी भोग लगाए दास गोसाई दर्शन पाए दास गोसाई दर्शन पाई दास गोसाई दर्शन पाए दास गोसाई दर्शन पाई दास गोसाई दर्शन पाए दास गोसाई दर्शन पाई नित्यानंद गंगा तट आए नित्यानंद गंगा तट आई वे उनके मुख वे उनके मुख 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 ताई गौर मुख गौर निताई मुख निताई गौर मुख गौर निताई मुख निताई गौर मुख गौर निताई मुख ताई गौर मुख गौर निताई मुख गौ प्रभु हंसी हंसी भोग लगाई प्रभु हंसी हंसी भोग लगाई गौ प्रभु हंसी हंसी भोग लगाई प्रभु हंसी हंसी भोग लगाई नित्यानंद गंगा तट आए नित्यानंद गंगा तट आई नित्यानंद गंगा तट आए नित्यानंद गंगा तट आई पानी हाटी ग्राम में आनंद छाए
भांति भांति जामों में आनंद छाए। गौरदास बलिहारी जाऊं, गौरदास बलिहारी जाऊं। श्री गौरदास बलिहारी जाऊं। गौरदास बलिहारी जाऊं। वैष्णव जन अधरामृत पाए कब, वैष्णव जन अधरामृत पाऊं। कब वैष्णव जन अधरामृत पाए। वैष्णव जन अधरामृत पाऊं। नित्यानंद गंगा तट आए, गंगा तट आए। नित्यानंद गंगा तट आए। नित्यानंद गंगा तट आई। राम पानी हाथी आज आनंद छाए। राम पानी हाथिया आनंद छाए। प्रभु गंगा जी के भाग बढ़ाए। प्रभु गंगा जी के भाग बढ़ाए। प्रभु वट वृक्ष को अमर बनाए। प्रभु वट वृक्ष को अमर बनाए। नित्यानंद गंगा तट आए। नित्यानंद गंगा तट आए। नित्यानंद गंगा तट आए। नित्यानंद गंगा तट आए। सो प्रभु की अकारण करुणा के फल स्वरूप श्री नवद्वीप गौर मंडल के यात्रा क्रम में अब हम श्री पानीहाटी ग्राम में विराजमान हैं। यह स्थल श्री निताई गौरांग देव दास गोस्वामी जी और अनंत गौर भक्त गणों के प्रेम से परिपूर्ण है। कथा आप गौर कथा में श्रवण किया ही करते हैं। श्रीमन महाप्रभु जी के शक्ति संपन्न 6 गोस्वामी गण जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ए 6 गोसाई करी चरण बंधन, जहां हई ते विघ्न नाश अभिष्ट पूरन। उन 6 गोसाइयों में अनन्यतम श्री दास गोस्वामी जी, जिनका निकट ही सप्तग्राम में प्राकट्य हुआ था। जब प्रिया प्रियतम श्री गौरांग लीला को अवतरित करने का निश्चय किए, राधा माधव ने निश्चय किया कि हम गौर रूप में अवतरित होंगे। तब राधा रानी की नित्य निकुंज मंदिर की जितनी भी सखी गण हैं, जितनी भी राधा दासी गण हैं, मंजरी गण हैं, वे सब भी अवतरित हुई। ललिता सखी जी श्री स्वरूप दामोदर जी के रूप में, राय रामानंद जी विशाखा सखी जी के रूप में अवतरित हुए और सारी राधा दासी गण, मंजरी गण, रूप मंजरी जी, रूप गोस्वामी जी, लवंग मंजरी जी, सनातन गोस्वामी जी, मंजुलाली मंजरी जी, लोकनाथ गोस्वामी जी,
उनमें राधा रानी की प्राण प्रिय तुलसी मंजरी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के रूप में प्रकट हुए। निकट ही सप्तग्राम में राजा के बेटे थे आप, दो भाई हिरण्यदास और गोवर्धन दास, दोनों भाइयों के अकेली संतान। और कितना वैभव कथा में आप सुनते हैं। इस पूरे क्षेत्र के राजा थे दास गोस्वामी जी के पिता। प्रतिवर्ष उस जमाने में 500 बरस से भी पहला काल, उस काल में जब लोगों के पास 1 पैसा 2 पैसा नहीं होता था, तब दास गोस्वामी जी के पिता की वार्षिक आय 20 लाख रुपए थी। ऐसा ग्रंथ में वर्णन है। जब 20 रुपए आय नहीं होती थी किसी की महीने की, उस समय 20 लाख रुपए वार्षिक आय दास गोस्वामी जी के पिता की थी। और पिता के भाई दोनों की अकेली संतान थे। दास गोस्वामी जी प्रकट हुए तो कितना, लेकिन दास गोस्वामी जी तो महाप्रभु जी के हैं और प्रभु को जिससे जो कराना होता है वो कराते ही हैं। बस हम प्रभु के हाथ के खिलौना बन जाएं। जैसे खिलौना होता है, खिलौने की कोई अपनी चेष्टा नहीं होती, खिलौने की कोई अपनी इच्छा नहीं होती। खेलने वाला खिलौने को भले अपने सिर पे रख ले, खेलने वाला खिलौने को भले पैरों के नीचे डाल दे, भले तोड़ दे, भले रख ले, भले कुचल दे, खिलौना कुछ नहीं कहता। खिलौना खेलने वाले के अधीन होता है। जैसे खेलने वाला खेलना चाहता है खिलौने से, वैसे खेलता है। ऐसे ही एक समर्पित साधक को हरि गुरु के हाथ का खिलौना बनना पड़ता है। जैसे एक अनगढ़ पत्थर होता है, जब वो मूर्तिकार के हाथ में पड़ जाता है तो जो अनगढ़ पत्थर था, ठोकर खा रहा था, किसी के काम का नहीं था। एक कुशल मूर्तिकार को अगर कोई अनगढ़ पत्थर भी अच्छा लग जाए तो वो उसकी ऐसी सुंदर मूर्ति बना देगा कि जिस पत्थर की कोई कीमत नहीं थी वो मूर्ति लाखों करोड़ों में बिक जाएगी। लेकिन उस अनगढ़ पत्थर को मूर्ति बनने के लिए कितनी छैनी हथौड़ी की मार सहनी पड़ेगी। जितना कुछ अतिरिक्त है वो निकाल दिया जाएगा, लेकिन उस पत्थर को भी समर्पित होना पड़ता है। तो जब पत्थर समर्पित होता है तो दिव्य मूर्ति बन जाता है। ऐसे ही जब एक सच्चा साधक, एक समर्पित साधक हरि गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है, ईमानदारी से समर्पित हो जाता है, अपने ममत्व को, अपने अहम को तिलांजलि दे के समर्पित हो जाता है, तब फिर हरि गुरु उसको अपनी सामर्थ्य प्रदान कर देते हैं। जितनी जितनी मात्रा में जिस साधक का समर्पण होता है उतनी उतनी मात्रा में उसको कृपा की अनुभूति होती है। फिर प्रभु को जिससे जो कराना है वो कराते ही हैं। तो श्री दास गोस्वामी जी श्री जी की तुलसी मंजरी है, प्रकट हुए राजा के घर पर पुत्र बन करके, लेकिन जन्म से ही विषयों से उदासीन और इसी क्षेत्र में प्रकट हुए। उस समय महाप्रभु जी नवद्वीप धाम में प्रकट हो चुके थे, लीला कर रहे थे। तो दास गोस्वामी जी ने महाप्रभु को देखा तो नहीं था, लेकिन महाप्रभु की कथाएं सुनते थे। चूंकि महाप्रभु की नवद्वीप में लीला चल रही थी, तो नवद्वीप तो बहुत दूर नहीं है, भक्त लोग आते जाते थे तो बताते थे कोई शची जगन्नाथ मिश्र जी के घर में कोई अलौकिक प्रकट हुए हैं, ऐसा कर रहे हैं, उनके कीर्तन से शिला गल जाती हैं, उनके कीर्तन से पहाड़ पिघल जाते हैं, वृक्ष रोने लगते हैं, उन्होंने जगाई मधाई जैसे का उद्धार कर दिया, उन्होंने चांद काजी का उद्धार कर दिया। तो महाप्रभु जी का यश श्रवण करते हैं और दास गोस्वामी जी महाप्रभु जी का यश श्रवण करते 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 जब भी किसी के भीतर भगवत प्रेम उदय होता है तो किसी महापुरुष के मुख से भगवत यश श्रवण करने से ही उत्पन्न होता है। जब भी किसी के भीतर भगवत प्रेम उदय होता है
तो दास गोस्वामी जी भगवत भक्तों से गौर कथा सुनते थे, लेकिन अभी भी कुछ कमी थी। तब सबसे बड़ी कृपा हुई कि नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी श्री बलराम आचार्य जी के आके विराजे। दास गोस्वामी जी जिनके यहाँ पढ़ाई करते थे, वो बलराम आचार्य जी भक्त थे। हरिदास ठाकुर जी उनके यहाँ आके विराजे। हरिदास ठाकुर जी का चरित्र सब जानते हैं, जो प्रतिदिन 3 लाख नाम करते उच्च स्वर से। जब वे पधारे तो दास गोस्वामी जी ने स्वामी श्री हरिदास जी नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी का दर्शन किया। नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी का दर्शन करने से ही हृदय के भीतर प्रेमोदय हो गया और फिर उनका दर्शन प्राप्त हुआ, सत्संग प्राप्त हुआ। तो दास गोस्वामी जी के हृदय में गौर चरण प्राप्ति की प्रबल विकलता उत्पन्न हो गई, आवेश उत्पन्न हो गया। थोड़े दिन रह करके हरिदास ठाकुर जी तो चले गए, लेकिन दास गोस्वामी जी के हृदय में प्रेम की अग्नि प्रज्वलित हो गई। वे चाहते थे दौड़ करके मैं नवद्वीप जाऊं, महाप्रभु के चरणों में समर्पण करूं, महाप्रभु जी का दर्शन करूं। लेकिन एक तो बालक थे, 10-12 ही बरस के थे, और दूसरा राजा के बेटे थे। राजा का बेटा ऐसे थोड़ो चला जाएगा, उसके लिए तो बहुत व्यवस्था होगी। तो जा नहीं पाते थे, सोचते थे कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे नवद्वीप जाऊं, छोटा बालक हूं, रास्ता भी नहीं जानता। सोचते सोचते समय बीता। तभी एक दिन एक दारुण संवाद प्राप्त हुआ। क्या संवाद प्राप्त हुआ कि श्रीमन महाप्रभु जी तो सन्यास लेकर के काटोया चले गए हैं। हाय हरि बोला, बैरागी हो गए, महाप्रभु जी सन्यास ग्रहण करके चले गए। जैसे इस बात को सुना, सप्तग्राम में खबर आई, सब व्याकुल हो गए। दास गोस्वामी जी तो अत्यंत व्याकुल हो गए कि मैं नवद्वीप धाम में प्रभु का दर्शन नहीं कर पाया। प्रभु तो नवद्वीप को अनाथ करके सन्यास लेकर के चले गए। तब दास गोस्वामी जी अन्न जल का त्याग कर दिए। तब 5 दिन बाद फिर खबर मिली कि महाप्रभु जी सन्यास लेके वृंदावन जा रहे थे, लेकिन अपनी माता जी को सांत्वना देने के लिए वो शांतिपुर आ गए हैं। नित्यानंद प्रभु जी किसी प्रकार उनको शांतिपुर ले आए। अब दास गोस्वामी जी से नहीं रहा गया। दास गोस्वामी जी रोते बिलखते, पिताजी ने जब देखा कि ये नहीं रह पाएगा, तब दास गोस्वामी जी के जाने की व्यवस्था की और शांतिपुर में अद्वैताचार्य जी के घर में दास गोस्वामी जी को महाप्रभु का प्रथम दर्शन हुआ। महाप्रभु जी के चरण कमल में प्रणाम किया, आत्मसमर्पण किया। 10 दिन महाप्रभु जी सन्यास के बाद शांतिपुर विराजे। हम आप उस स्थान का दर्शन कर आए हैं यात्रा। तो 10 दिन तक दास गोस्वामी जी भी वहां पर रहे। प्रतिदिन महाप्रभु जी का अधरामृत प्राप्त होता रहा, दर्शन प्राप्त होता रहा। दास गोस्वामी जी महाप्रभु जी के साथ ही जाना चाहते थे, लेकिन महाप्रभु जी मना कर दिए। और क्या बोले, मरकट वैराग्य ना कर लोक दिखाइया, जथा योग्य विषय भुंज अनासक्त हैया। ये ज्यादा नाटक मत करके दिखाओ। दास गोस्वामी जी इतने प्रेम में हैं और महाप्रभु कह रहे ज्यादा नाटक न करो, घर जाओ, माता पिता के ही पास रहो, भीतर भीतर प्रेम की अग्नि को प्रज्वलित रखो और बाहर से संसारी जैसा व्यवहार करो। दास गोस्वामी जी कहते हैं, महाप्रभु जी आप मुझे क्यों त्याग रहे हो, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। घर में मुझे भजन की अनुकूलता नहीं है, वहां राजसी आवेश है, मुझे काटने को दौड़ता है। तब महाप्रभु जी कहे, जैसे एक दुष्चरित्र स्त्री परपुरुष का चिंतन करती रहती है और बाहर से अपने आप को पतिव्रता दिखाती रहती है, ये दिखाती है कि मैं बहुत पतिव्रता हूं, लेकिन भीतर भीतर परपुरुष का चिंतन करती रहती है, किसी को पता नहीं लगने देती, उस परपुरुष को पाने की लालसा करती रहती है। रघुनाथ तुमको भी अब ऐसा ही भजन करना है,
बाहर से तो विषय दिखाना है, संसार को ये नहीं बताना है कि हम बहुत भजन कर रहे हैं या हमारे भीतर बहुत वैराग्य हो गया है, या हमको ऐसा अपने वैराग्य का दिखावा नहीं करना है, अपने प्रेम का दिखावा नहीं करना है। बाहर से तो विषय जैसा अपने को दिखाना है, लेकिन भीतर से दिन रात गोविंद के लिए रोना है। तुमको यही करना है, चले जाओ। 10 दिन अपने पास रखा, लेकिन ले नहीं गए। आखिर में व्याकुल होकर के दास गोस्वामी जी लौट आए। 5 बरस बीत गए। कोशिश तो करते हैं, कुछ सफल भी होते हैं, कुछ असफल भी होते हैं, लेकिन गौर हरि के बिना जीवन शून्य है। रात दिन रोते हैं, हा गौर कह के। माता पिता देख देख के दास गोस्वामी जी को व्याकुल होते हैं। हमारा एक ही एक बेटा, इतनी संपत्ति, इतना व्यापार, इतना धन, इतनी संपदा। हम तो सोचते थे ये हमारे व्यापार को, राज को संभालेगा। ये तो क्या हो गया, लगता है तो बाबा जी बन जाएगा। हमारी वंश परंपरा का क्या होगा, ये क्या होगा वो। जैसे दुनिया में माँ बाप को चिंता होती है। 5 बरस और बीत गए। 17-18 बरस की आयु हो गई। किसी ने रघुनाथ दास जी के माता पिता को कहा, अरे इसको तो बांध के रखो, ये तो किसी दिन भाग जाएगा घर छोड़ के। तब माँ बाप मन में विचार किए कि दुनिया में सबसे कड़ा बंधन गृहस्थ का बंधन है, तो हम रघुनाथ दास का विवाह कर देते हैं। तो विवाह हो जाएगा, सुंदर स्त्री आ जाएगी तो उसमें आसक्त हो जाएगा। तो दास गोस्वामी जी का विवाह भी कर दिया माता पिता ने। लेकिन विवाह के बाद भी श्री दास गोस्वामी जी के वैराग्य में कोई कमी नहीं आई, और उनको जो धर्म पत्नी भी प्राप्त हुई वो भी उनका भजन में सहयोग प्रदान करने वाली प्राप्त हुई। दास गोस्वामी जी पूरी रात गौर गौर कह के रोते थे, तो उनकी पत्नी उनके आंसू पोंछती थी, उनका सहयोग करती थी। 5 बरस रोते रोते बीत गए। उनकी धर्म पत्नी पूछती थी, आप क्यों इतना रोते हो। तब दास गोस्वामी जी यही कहते हैं कि ये जीवन तो गौर प्राप्ति के लिए मिला है, ये जीवन तो गोविंद को पाने के लिए मिला है। हाय मेरे जीवन के 18 बरस व्यर्थ हो गए, 19 बरस व्यर्थ हो गए, 20 बरस व्यर्थ हो गए। कब वो समय आएगा जब मुझे गौर के चरण कमलों की सेवा प्राप्त हो। तब उनकी पत्नी तो नहीं समझ पाती थी, पर गौर विरह में रात दिन व्याकुल होते थे। तब 5 बरस बाद फिर समाचार मिला कि फिर महाप्रभु जी शांतिपुर पधारे हैं। क्यों पधारे हैं? महाप्रभु जी वृंदावन जाना चाहते थे, वृंदावन जाना चाहते थे, राम के लिए ग्राम पहुंच गए, रूप सनातन जी का उद्धार किए और अब लौट रहे हैं तो शांतिपुर रुक गए हैं। महाप्रभु जी की माता जी उनका दर्शन करने के लिए आई हैं। अब फिर व्याकुल हो गए, दास गोस्वामी जी दर्शन करने के लिए। माता पिता नहीं सोच पा रहे भेजें कि न भेजें। आखिर में विवश होकर के फिर रघुनाथ दास गोस्वामी जी को भेजा। 5 बरस बाद फिर महाप्रभु का दर्शन हुआ। फिर चरणों में गिर गिर के रोने लगे, हे गौर कृपा करो, हे गौर मुझे अपना लो, हे गौर कृपा करो, हे गौर अपना लो। लेकिन इस बार भी महाप्रभु जी 10 दिन तक पास तो रखे शांतिपुर में, अपना अधरामृत भी दिए, चरण स्पर्श भी कराए, चरणामृत भी दिए, पर संग नहीं ले गए। दास गोस्वामी जी कहे, मैं तो गौर दास बनना चाहता हूँ, आपके चरणों में समर्पण करना चाहता हूँ। आप जब जगाई मधाई का उद्धार कर सकते हो, चांद काजी का उद्धार कर सकते हो, कुत्तों का उद्धार कर सकते हो, तो मेरा भी करो। लेकिन फिर उनको कह दिया महाप्रभु जी ने, मरकट वैराग्य ना कर लोक दिखाइया, जथा योग्य विषय भुंज अनासक्त भैया। ज्यादा मरकट वैराग्य न करो, बाहर से विषय बन के रहो, भीतर से भजन करो। फिर कह के लौटा दिया। दास गोस्वामी जी को नहीं समझ आया, फिर लौट करके घर पे आ गए। नहीं समझ में आता, जो गौर करुणा के सिंधु हैं वो बार बार मुझे क्यों ठुकरा देते हैं। रखते नहीं, प्रेम तो देते हैं पर अपनी निकटता प्रदान नहीं करते, क्यों ऐसा होता है। फिर लौट आए। फिर कुछ समय बीता। महाप्रभु जी की कृपा प्राप्ति की आशा में
इस बीच अपने कुलगुरु यदुनंदन आचार्य जी से आपने दीक्षा भी ग्रहण की। गोपाल मंत्र का पुरस्चरण रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज किए। माता पिता पूछ रहे हैं क्या पूजा कर रहे हो, तो ये नहीं कह रहे कि मैं गोपाल मंत्र का पुरस्चरण श्री कृष्ण चैतन्य की प्राप्ति के लिए कर रहा हूं। क्या कह रहे हैं दास गोस्वामी जी, कह रहे हैं घर में सुख संपत्ति बनी रहे इसी के लिए अनुष्ठान कर रहा हूं। बाहर से ये बता रहे हैं और भीतर से गौर चरण प्राप्ति के लिए जप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। माँ बाप ने कहा चलो अच्छा है। फिर धीरे धीरे करके समय बीता और अब एक दिन समाचार मिला कि गंगा जी के तट पर पानीहाटी ग्राम में श्री नित्यानंद प्रभु जी पधारे। श्री महाप्रभु जी नित्यानंद प्रभु जी को आज्ञा किए हैं कि हर साल यहाँ जगन्नाथपुरी न आ जाया करो, मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है। हे निताई, तुम्हें तो सारे जगत को पावन करना है, तुम्हें तो सारे जगत को नामदान करना है। दास गोस्वामी जी को खबर लगी कि श्री नित्यानंद प्रभु जी लाखों वैष्णवों के साथ में श्री हरिनाम संकीर्तन करते हुए गंगा जी के तीरे चलते 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 पानीहाटी ग्राम में आए। अब तो दास गोस्वामी जी से नहीं रहा गया। नित्यानंद आए हैं, नित्यानंद आए हैं, नित्यानंद आए हैं, नित्यानंद आए हैं। रोकने वाले रोकते रह गए और दास गोस्वामी जी आकुल व्याकुल भाव से गिरते पड़ते रुदन करते हुए भागे आए। राजा के पुत्र हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं है। कितने कितने सेवक चल रहे हैं। उस समय तो ये कोई भवन इमारत कुछ नहीं थी ना, केवल ये वट वृक्ष जिसकी छाया में हम सब बैठे हैं। ये वट वृक्ष आज का नहीं है, 700 वर्ष प्राचीन है। ये जो पीछे वृक्ष है ये 500 वर्ष प्राचीन है, आज के वृक्ष नहीं। ये वृक्ष साक्षात गौर है, निताई है। इसी वृक्ष के नीचे गंगा जी के तीरे तीरे श्री नित्यानंद प्रभु जी आए हैं और इसी वृक्ष के नीचे आकर के विराजमान हो गए। लाखों भक्त जैसे आप सब बैठे हैं, भक्त आकर बैठ गए। जोर जोर गौर नाम का कीर्तन होने लग गया। प्रेम दाता निताई बोले गौर हरि हरि, प्रेम दाता निताई बोले गौर हरि हरि, प्रेम दाता निताई बोले गौर हरि हरि। सब भक्त लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, भुजा उठाकर भूमि में लोटपोट हो रहे हैं। तभी दास गोस्वामी जी रोते रोते आए हैं और बहुत दूर से श्री नित्यानंद प्रभु जी का दर्शन किया है और जहां से दर्शन किया है वहीं से दंडवत प्रणाम किया है। ऊपर के वस्त्र निकाल करके दंडवत प्रणाम किया है। नित्यानंद प्रभु जानते तो सब हैं, लेकिन दूर प्रणाम करते हुए रघुनाथ दास जी को देखा और भक्तों से पूछा ये कौन है। भक्तों ने कहा नित्यानंद प्रभु जी ये यहाँ के राजा के बेटे हैं, गोवर्धन दास हिरण्य दास के इकलौते पुत्र हैं। इनका नाम है रघुनाथ दास। नित्यानंद प्रभु जी कहते हैं रघुनाथ दास है, अच्छा ठीक है, आजा चोर आजा। अरे चोर आज तू मेरी पकड़ में आया है, आज तेरे ऊपर भली प्रकार दंड लगाऊंगा। आ चोर। भक्त लोग समझ नहीं पा रहे कि राजा के पुत्र ने इनका क्या चुरा लिया। नित्यानंद प्रभु तो कीर्तन करते डोल रहे हैं जगत को पावन करने, ये राजा का पुत्र क्या चुराएगा इनसे। कोई नहीं समझ पाया, पर नित्यानंद प्रभु कहे, नित्यानंद प्रभु समझ रहे हैं और दास गोस्वामी जी जिसको कहे वो दास गोस्वामी जी समझ रहे हैं। आखिर में चरणों में आके प्रणाम किया है। तब भक्त लोग कह रहे हैं महाप्रभु जी, नित्यानंद प्रभु जी, इन रघुनाथ दास जी ने आपका क्या चुरा लिया है, आप इनको चोर क्यों कह रहे हो। तो नित्यानंद प्रभु जी ने कहा चोर किसको कहते हैं, किसी की वस्तु को उसकी बिना अनुमति के उठाना चाहे, भले उठा न पाए, किसी की वस्तु को उसकी बिना जानकारी के बिना अनुमति के लेना चाहे उसी को चोरी कहते हैं। तो इन्होंने क्या चोरी की। तब नित्यानंद प्रभु जी बोले कि गौर हरि मेरी संपत्ति है, गौर मेरे धन है और मैं धनी हूं, गौर मेरी संपत्ति है।
गौर मेरे प्राण है और ये मेरे प्राण गौर को, मेरी संपत्ति को चुराना चाहता है। 2-2 बार चुराने की कोशिश की लेकिन चुरा नहीं पाया मेरी संपत्ति को। दास गोस्वामी जी जान गए हैं, श्री नित्यानंद प्रभु जी के चरणों में पड़े। ये जो स्वरूप आप दर्शन कर रहे हैं, राजा के पुत्र हैं, लगते हैं कि राजा के पुत्र हैं। ऊपर के वस्त्र निकाल दिए हैं, भूमि में पड़े हैं, हाथ जोड़ के पूछ रहे हैं, बताओ मेरे लिए क्या उपाय है, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब श्री नित्यानंद प्रभु जी कहते हैं, चोर तुझको दंड तो मैं जरूर दूंगा। तो सब लोग देख रहे हैं कि नित्यानंद क्या दंड देंगे। अरे जगाई मधाई ने तो माथा फोड़ दिया था, उनको तो बदले में गौर प्रेम प्रदान कर दिए, इनको क्या दंड देंगे। तब सब जान गए कि नित्यानंद का दंड भी नित्यानंद की कृपा से भरा होगा। दास गोस्वामी जी तो व्याकुल हैं, क्या दंड दें। तब नित्यानंद प्रभु जी कहे, दंड ये है, मेरे सारे भक्तों को तुम दही चिड़वा खिलाओ, मेरे सारे भक्तों को तुम प्रसाद पवाओ। इतने दूर से कीर्तन करते आ रहे हैं, मेरे सब भक्तों को पवाओ। ये सुनकर के सारे भक्त प्रसन्न हो गए। दास गोस्वामी जी के यहाँ क्या कमी थी बंधुओं, फल के पहाड़ लग गए, मेवा के पहाड़ लग गए, बड़े बड़े घड़ों में दूध दही, कितनी सामग्री, कितना अन्न आकर के एकत्र हो गया। और तब तो दिव्य मालसा भोग की रचना हुई है। दही चिड़वा और दूध चिड़वा दोनों का निर्माण हुआ है और दिव्य पात्र में नित्यानंद प्रभु जी के सामने सामग्री विराजमान करी गई। अब सबको आशा है कि नित्यानंद प्रभु जी भोग लगाएंगे, लेकिन निताई अकेले नहीं पाते। जैसे श्याम सुंदर अकेले नहीं पाते, प्रिया प्रियतम एक साथ पाते हैं। इसलिए हम वैष्णवों की उपासना जुगल की उपासना है। ओ राधा कृष्ण जुगल हो या निताई गौर जुगल हो, अकेले नहीं पाते। राधा श्याम सुंदर को भोग धरेंगे, राधा रानी श्याम सुंदर के मुख में देती हैं, श्याम सुंदर राधा रानी के मुख में देते हैं। नित्यानंद प्रभु जी अकेले नहीं पाते, वो पहला कौर अपने प्रभु के मुख में देते हैं। तो नित्यानंद प्रभु जी के आगे भोग पधरा दिया गया, लेकिन सब सोच रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु कैसे भोग लगाएंगे। तब नित्यानंद प्रभु जी इसी बट वृक्ष के नीचे गौर नाम का कीर्तन प्रारंभ किए। गौर है गौर है गौर है गौर है गौर है। और जैसे गौर है कह के पुकारा, बंधुओं नित्यानंद प्रभु जी की तो वश में है महाप्रभु जी। महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में विराजमान है और नित्यानंद प्रभु जी यहाँ हैं। नित्यानंद प्रभु जी यहाँ गौर है कह के पुकारे हैं कि तत्क्षण महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी से यहीं बट वृक्ष के नीचे प्रकट हो गए, प्रकट हो गए। भाग्यवान भक्तों को दर्शन हो रहा है, सब कृतार्थ हो रहे। श्री महाप्रभु जी आके विराजे। नित्यानंद प्रभु जी की ओट में आप दर्शन कर रहे हैं ना, सब जो भी बड़ भागी जन थे उनको दर्शन हुआ है, जय जयकार हुई है। और फिर तो क्या कहना, श्री नित्यानंद प्रभु जी ने महाप्रभु जी के मुख में भोग अर्पण किया है, महाप्रभु जी ने नित्यानंद प्रभु जी को भोग समर्पित किया है। और तब तो जितने भक्त थे उन सबको भी भोग बांटा गया। सब अपने अपने हाथ में डौना लेकर के बैठे हैं, लेकिन सब यही चाहते हैं कि एक तो भोग ऐसा लगता है कि सब भोग लगा दिया गया और अब फिर वितरण होगा, लेकिन यहाँ अलग प्रकार से भोग लीला हुई। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के आगे तो भोग रखा गया, सब भक्तों को भी डोना दे दिया गया, सामग्री दे दी गई। अब निताई गौरांग देव लीला करने लग गए हैं। एक रूप से तो अपने आसन पर बैठे आरोग रहे हैं और एक रूप से सब भक्तों के पात्र के पास जा जाकर उनके पात्र में से उठा उठा कर पा रहे हैं। सबके पात्र में से साक्षात निताई गौरांग देव ने भोग लगाया है। जय जयकार हुई है, दिव्य महान दंड महोत्सव संपन्न हुआ है। ये लीला कौन दिन हुई है? ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी। हर वर्ष यहाँ वह उस पावन तिथि को दिव्य महोत्सव होता है। यहाँ तो होता है, पूरे ब्रज में होता है, जहां जहां महाप्रभु जी की सेवा विराजमान है सब जगह ये उत्सव होता है। तो भक्तों को धर्मामृत प्राप्त हुआ।
तो यहाँ निताई गौरांग देव विराजमान हुए। फिर यही निकट में राघव पंडित जी का भवन है, जहां आप सबने दर्शन किया अभी। वह राघव पंडित, उनकी बहन दमयंती जी, जो कि यहाँ निवास करते उस माधवी लता के निकट, और प्रतिवर्ष महाप्रभु जी के भोग के लिए जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के अवसर पर भोग भेजते थे। दिन में तो निताई गौरांग देव ने यहाँ भोग लगाया, और जो लीला यहीं हुई संध्या समय, वही लीला राघव पंडित जी के घर में हुई। आज भी राघव पंडित जी की समाधि, राघव पंडित जी के सेवित ठाकुर जी, और जिस कक्ष में महाप्रभु जी भोग लगाए नित्यानंद प्रभु जी के साथ, वह कक्ष भी, चरण चिन्ह भी, सब वस्तु विराजमान है। तो रात्रि में वही लीला राघव पंडित, यहाँ पर भी निताई गौरांग देव का अधरामृत दास गोस्वामी जी को प्राप्त हुआ, वहां पर भी निताई गौरांग देव का अधरामृत दास गोस्वामी जी को प्राप्त हुआ। दिव्य लीला हुई, जय जयकार हुई। और इस कृपा का परिणाम क्या हुआ? महाप्रभु तो आवेश के रूप में प्रकट हुए, फिर अंतर्धान भी हुए, लेकिन परिणाम क्या हुआ? जिन दास गोस्वामी जी को बहुत बार प्रयास करने के बाद भी महाप्रभु जी की प्राप्ति नहीं हो रही थी, जब नित्यानंद प्रभु जी कृपा कर गए, अपना चरण माथे पर धर गए, तब कुछ ही दिन में दास गोस्वामी जी को महाप्रभु जी स्वीकार कर लिए। और अकेले 6 गोसाइयों में रघुनाथ दास गोस्वामी जी अकेले ऐसे गोसाई हैं जिनको महाप्रभु जी के निकट प्रत्यक्ष में रहने का सबसे अधिक अवसर प्राप्त हुआ है। रूप गोस्वामी जी को भी इतना नहीं हुआ। रूप गोस्वामी जी भी 1 बरस रहे हैं, सनातन गोस्वामी जी भी 1 बरस रहे हैं, गोपाल भट्ट जी 4 महीना रहे हैं, रघुनाथ भट्ट जी भी 1 बरस रहे हैं, जीव गोस्वामी जी को तो 1 बार दर्शन ही हुआ है माता जी की गोद में। लेकिन 6 गोसाइयों में एक रघुनाथ दास गोस्वामी जी हैं जिनको महाप्रभु जी के निरंतर संग रहने का 16 बरस अवसर प्राप्त हुआ। और उस समय जब महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में गंभीरा में लीला कर रहे थे, महाआवेश की गंभीरा लीला, तब 16 बरस दास गोस्वामी जी महाप्रभु जी की सेवा में रहे। और जो जो महाप्रभु जी की लीला देखी, वही वही कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी को बताई, और वही वही लीला कृष्णदास कविराज जी ने चैतन्य चरितामृत में लिखी। 16 वर्ष महाप्रभु जी का संग नित्यानंद प्रभु की कृपा से प्राप्त हुआ। फिर जब महाप्रभु जी लीला को अंतर्धान किए, तब लगभग 40 वर्ष श्री ब्रज में श्री राधा कुंड के तट पर आप विराजमान रहे। और फिर कैसी प्रिया जी की दिव्य आराधना, विलाप कुसुमांजलि जैसे ग्रंथ को प्रकट किया, जिसके 31 दिन का पाठ हम कर चुके हैं, आप सब भक्त लोग श्रवण कर चुके हैं। और अंततः फिर राधा कुंड के तीर पे ही प्रिया प्रियतम के चरण कमल में, महाप्रभु जी के चरण कमल में अपने प्राणों का त्याग किया, लीला में सम्मिलित हुए। 40 वर्ष तक राधा कुंड पर केवल 1 डोना मट्ठा पी करके निर्वाह किया। लेकिन इतनी कृपा कहां से हुई? जब नित्यानंद प्रभु जी कृपा किए। नित्यानंद की कृपा के बिना कुछ नहीं बंधुओं। और ये सब जो स्थान आप देख रहे हैं, भले इस बट वृक्ष का संरक्षण हो, भले राघव पंडित जी के भवन का संरक्षण हो, ये हमारे परमाराध्य श्रीमद राधा रमन चरण दास देव बड़े बाबा जी महाराज की देन है बंधुओं। हम इस लीला में जितने जितने लीला स्थलियों के दर्शन कर रहे हैं, वो नित्यानंद प्रभु की जन्मभूमि हो, महाप्रभु की जन्मभूमि हो, मधाई तला, गौरांगवाड़ी, जहां जहां दर्शन कर रहे हैं, बड़े बाबा जी महाराज कृपा न करें तो ये कोई असली स्थान प्राप्त न होता, सब कुछ प्राप्त न होता। गौर लीला का स्थल श्रीमद राधा रमन चंद्र दास देव बड़े बाबा जी महाराज, हमने कहा उन्होंने अलग से कोई भवन नहीं खड़े किए, जितनी गौर लीला स्थली थी उन सबको सुरक्षित किया। उसमें बहुत बड़ा दान ये स्थान है। ये वृक्ष भी पापी लोग खंडित कर देते, समाप्त कर देते। श्री बड़े बाबा जी महाराज और श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज यहाँ वृक्ष को सुरक्षित किए। निकट में मंदिर है जहाँ महाप्रभु जी के चरण चिन्ह अभी भी विराजमान है। श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज, निकट में राघव पंडित जी का भवन, उसको भी श्री बड़े बाबा जी महाराज, श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज सुरक्षित किए। जहां जहां असली गौर लीला स्थली है, वहां वहां बड़े बाबा जी महाराज का अखंड नाम भजनिताय गौर राधे श्याम जब हरे कृष्ण चल रहा है। गौर लीला स्थलियों का संरक्षण हो रहा है।
प्रतिवर्ष ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को लाखों भक्तियां एकत्र होते हैं, जय जयकार करते हैं, प्रभु को भोग लगाते हैं। हम लोग तो उस तिथि में नहीं आए, पर लीला तो नित्य है। हम लोग आज आए तो आज प्रभु को भोग अर्पण कर दिया, यही मान लिया आज ही दंड महोत्सव हुआ है। हम लोगों को वो दंड प्राप्त हो, हम लोगों के जीवन के भी अपराध निवृत्त हो, और निताई गौरांग देव के चरण कमल का प्रेम प्राप्त हो, महाप्रभु की चरण सेवा प्राप्त हो, राधा गोविंद की चरण सेवा प्राप्त हो, दास गोस्वामी जी की करुणा प्राप्त हो। बस यही आशा है, यही कहना है। इस स्थान की तो कितनी महिमा गाए, बस जय जयकार है, बहुत आनंद है। अभी थोड़ी देर में सबको प्रसाद प्राप्त होगा। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।